ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज का सब्जेक्ट है कि बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करो। बेवकूफ़ बनाने का धंधा बंद करो, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूँगा। होम्योपैथिक को लो, आयुर्वेदिक को लो, यूनानी को लो, सब ने अपने अपने साम दाम दंड भेद बेवकूफ़ बनाने के अंदर लगा दिए और आम जनता बेवकूफ़ बनती जा रही है। ये किस दिन बंद होगा इनका धंधा? अभी अभी हमने एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को सुना और जो बात उन्होंने बताई बिल्कुल सत्य बताई। जैसा उन्होंने किताब में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही बताया, कहीं फ़र्क नहीं। मैं तारीफ़ करता हूँ कि आर्टरीज को खोलने के लिए उन्होंने अर्जुन, मदर टिंचर होम्योपैथिक का और क्राइटिगस मदर टिंचर के 1 महीना ले लीजिए, आर्टरी खुल जाएगी। यहाँ आकर के झूठ का सहारा लेना पड़ा। कौन सी किताब में लिखा है कि 1-2 महीने में आर्टरीज खुल जाएगी? देखो, जब किताब में जो लिखा है, ग्रंथ में जो लिखा है, अगर आप वही बोलते हो तो आपको वही बोलना चाहिए। अपनी ओर से क्यों जोड़ते हो कि 1 महीना ले लीजिए खुल जाएगी? तो लोग लेना शुरू कर देंगे। नहीं खुली तो फिर डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगे? अभी कम उम्र के हैं, केरी है, अभी आम बनने में अभी वक्त लगेगा। अभी केरी है, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा अचार डाल सकते हो, बाकी मीठा स्वाद आम बनने पे आएगा। उसके लिए आम के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो इन डॉक्टर महोदय से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आम बनने का इंतज़ार करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जो जैसे लिखा है वैसे होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता वैसा। जब हम क्राइटिगस को पढ़ते हैं तो यूँ लगता है कि बस अपने आर्टरी खुल गई, कल से चालू। अर्जुन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस काम हो गया। ऐसा है, दूर से पहाड़ सुहाने दिखते हैं। मैं 5 ऐसे व्यक्तियों से साक्षात्कार करा सकता हूँ जिनको 10-10 साल से क्राइटिगस ओक्साइकेंथा टर्मिनेलिया अर्जुन लेते हुए भी सारी आर्टरीज ब्लॉकेड और बाईपास हुई। जो भी डॉक्टर अगर कहे कि उनका इंटरव्यू कराओ, मैं उसी दिन करा दूंगा। तो उन लोगों ने 10 साल तक परहेज के साथ वॉकिंग भी किया, वो भी किया, कोई अनसंट भी नहीं खाया और क्राइटिगस ओक्साइकेंथा अर्जुन
का खूब इस्तेमाल किया, एक टाइम भी नागा नहीं, 3 टाइम्स। और उनकी आर्टरीज किसी की 1 बंद, किसी की 3 बंद, जिसमें सबसे पहला उदाहरण मैं हूं। मुझसे करे बात, कोई भी डॉक्टर करे बात, मैं इनके लिए नहीं कहता, ये बहुत सीधे अच्छे आदमी हैं, इन्होंने जो पढ़ा बता दिया, कोई बात नहीं। हर किसी को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि इन दवाओं से ब्लॉकेड नहीं खुलता। इसके दलील के अंदर दूसरे डॉक्टर ये कहेंगे कि आपने ठीक ढंग से लिया ही नहीं होगा। 50 बात कह सकते हैं, भला टालने के लिए 50 बात कह सकते हैं, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डगर पनघट की अब क्या भर लाऊं जमुना से मटकी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, अब क्या भर लाऊं मधवा से मटकी, अब क्या भर लाऊं मधवा से मटकी। तो पनघट बहुत दूर है, इनको अपना अनुभव बढ़ाना चाहिए और इस बात पे खोज करनी चाहिए कि क्रेटिगस और ये अर्जुन वगैरह जो भी है, इनके लेते हुए आर्टरीज ब्लॉकेड क्यों हुई, बाईपास क्यों हुई। और मेरी बहन अभी मौजूद है जो मुझसे 4-5 साल बड़ी है, यानी कि 81-82 की है। ये 25 साल से हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित, और क्रेटिगस और अर्जुन दुनिया भर का एक दिन भी नागा नहीं उनकी टेबल पे पड़ा ही रहता है, लेकिन उनका बीपी कोई डॉक्टर कम नहीं कर सका। बीपी हाई रहता है। अरे जब ब्लड प्रेशर जैसा भी कम नहीं हो सकता तो क्या करें। मैं खुद 30-40 साल से ले रहा हूँ क्रेटिगस, अर्जुना, फिर भी मेरे को अटैक आया 2010 के अंदर। बीपी तो रहता ही था, नक्सील चल जाती थी, बीपी रहता था। 2010 में अटैक आया, एक स्टेंट डॉक्टरों ने डाला। मैंने बहुत कोसा क्रेटिगस को, बहुत कोसा अर्जुन को। जब मैं वहाँ से छुट्टी लेके आया ना, शीशियाँ निकाल के फेंक दी साली को, तुम्हारे भरोसे रह गया मैं। तो अर्जुन कोई काम नहीं करता, न होम्योपैथिक में काम करता, न आयुर्वेदिक में काम करता। अर्जुन की खीर बना के खाओ, अर्जुना का रिष्ट पियो, अर्जुना की फक्की लगाओ, अर्जुना की चाय पियो, कोई काम नहीं आएगा। काम आपके एक ही चीज आएगी, आपको इन सब से दूर रहना है। न क्रेटिगस लेना है, न अर्जुन लेना है। आप प्रकृति के पास जाओ, ये मेरा अनुभव कहता है। अगर मैं इनके भरोसे न रह करके अगर मैं प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक जाता तो
मेरा बीपी भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, स्टेंट भी नहीं लगता। और अब भी हो जाता है बीपी, 2-4 गोली खानी होती है। और क्रेटिगस, मैं हमेशा ही क्रेटिगस जर्मनी लेता हूँ। जर्मनी मैं आपको दिखाता हूँ। जर्मनी क्रेटिगस से उससे बढ़िया और क्रेटिगस क्या आएगा। ये देखो, इतना महंगा भाव का क्रेटिगस। ये जर्मनी का है, 100 ml। इतना महंगा है, दुनिया भर के रेट बढ़ा दिए, काम कुछ करती नहीं है बेवकूफ़ बनाने के अलावा। ये 100 ml की पैकिंग, जर्मनी। इससे ऊंचा तो क्रेटिगस कोई नहीं ले सकता ना। ऐसी हजारों खाली कर दी, हजारों खाली कर दी। और सब दावे करते हैं, और किताबों में लिखा है, बिल्कुल लिखा है कि ये आर्टरीज का ब्लॉकेड नहीं होने देती, ये हृदयघात को रोकती है, इसका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इनके लेते हुए भी क्यों ब्लैक कोड हुए? इसलिए हुए, दलील में यह भी कह सकते हो, खान पान शुद्ध नहीं, न असली दूध, न असली घी, न असली वो। इसलिए क्रेटिगस ने काम नहीं किया और अर्जुना ने काम नहीं किया। तो ये कहाँ से लाएं साहब? प्योर घी कहाँ से लाएं? प्योर सब्जी कहाँ से लाएं? जैसा जिस समय, जैसा जिस वक्त में उपलब्ध होगा वही तो खाना पड़ेगा। क्या खाओगे? क्या चीज़ प्योर मिलती है? कोई चीज़ नहीं मिलती। ये कुछ भी काम नहीं करेगी दवाइयाँ, जब तक आप प्रकृति के नज़दीक नहीं जाओगे। और प्रकृति के नज़दीक जाने का मतलब है आप कपड़े ये पहनो और अपने जीवन को सन्यासी बना लो। सूखी रोटी खाओ। क्यों ये अमूल का, पतंजलि का ये चर्बी वाला घी क्यों खाते हो रे? क्यों ये साधुओं का भंडारा लगता है? क्यों प्रसाद बनता है भगवान का और 56 भोग 55 भोग लोगों को खिलाते हो? क्यों चर्बी खिला रहे हो? 500 450 रुपये में गाय का घी। अरे तेल पड़ता है, तिल का तेल निकाला है, और इस साथ बारिश होने की वजह से तेल कम हो गया। और तिल का तेल निकलता है 30%, जहाँ ये कोल्हू वाले, एक्सपेलर वाले दावा करते हैं 50% का। मैंने कहा मेरे सामने निकाल के दिखाओ। सामने नहीं निकालेंगे, क्यों? तो वो 50% बना लेते हैं उसको, है ना। वो कैसे बनाते हैं वो आप लोग जानते हैं। तो जब तिल का तेल ही अपने को प्योर नहीं मिलता, सरसों का प्योर नहीं मिलता, तो आपको घी कहाँ से मिलेगा? आपको दूध कहाँ से मिलेगा? आपको बटर कहाँ से मिलेगा? आपको पनीर कहाँ से मिलेगा? इन सब को जो चीज़ नहीं मिलती है, इनको छोड़ दो। हम सूखी रोटी खाई अभी, दाल और सूखी रोटी खाई। साधु सन्यासी ये और जो मेहनत कश आदमी हैं,
ये कहाँ चुपड़ी हुई खाते हैं, सूखी मोटी मोटी रोटियां 8-10 खा के सो जाते हैं, सुबह फिर मेहनत करने लग जाते हैं। इनकी आर्टरी इस वजह से ब्लॉकेड नहीं होती कि ये मेहनत करते हैं, बदन तोड़ के मेहनत करते हैं। इसी तरह होम्योपैथिक में सेक्स की जितनी दवाइयाँ लिखी है, उनको पढ़ने से यूँ लगता है कि बस लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई। जब इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट चाहिए। जुमा 3 दिन हुए हैं नमाज पढ़ते हुए, और सारा ही ज्ञान जानना चाहते हैं। साधना करनी पड़ेगी, साधना। और आजकल एक तरीका और हो गया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, वो भी बता देता हूँ। 2-4 आदमियों के एक को बुला के इंटरव्यू कराते हैं कि तुम इसके पहले कैसे थे, मेरी दवा से तुम्हें कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, क्या करने 2-4 औरतों के करा देंगे। अरे इस तरह बेवकूफ़ बनाने से कोई बेवकूफ़ नहीं बनते, कुछ लोग बन जाते हैं, और उनको नहीं बनने के लिए हमारे जैसे बैठे हैं हनुमान भक्त, जो सबको सावधान करते हैं कि बेवकूफ़ मत बनो। एक तो वो गले में माला पहन कर तेल बताया कि लाल मिर्च डाल दो, हमारी आंखें 15 दिन खराब रही। ऐसे तो नुस्खे बताएं, आंकड़े के पत्ते बांध लो, और उनको तुम लोग सब्सक्राइब करते जा रहे हो। ऐड पे ऐड आ रहे हैं, कोई अच्छा वीडियो डालता है तो उसको कोई सुनते ही नहीं है। मैंने ऐसे अच्छे कई वीडियोज़ को 2-3 घंटे तक व्यूज नहीं मिलने की वजह से मैंने डिलीट किया। मैंने कहा ये इस लायक नहीं है जो इस शैली को समझे, इस बात को समझे, नहीं है। एक सरदार जी को सुला दिया और कोई जड़ी बूटी की 1 बूंद आँख में डाल दी, फिर कहा उठा के तुम्हारा कितने नंबर का चश्मा था, इतने नंबर, अब देखो तुम्हें साफ दिखता नहीं। मेरे को तो बिल्कुल साफ दिखने लग गया। अरे 1 मिनट के अंदर ही साफ दिखने लग गया, क्या 3 नंबर उतर गया चश्मे का? तो सब हमें भी जोश आया। हमने अगले दिन ही वो जड़ी बूटी खरीदी और उसका बनाया और डाला आँखों में। 3 दिन तक आँख दुखती रही, न खुदा मिला न विसाले सनम। इस तरह के एक को देखा, घुटने के दर्द, शरीर में कहीं दर्द, तो वो पीपे को झालते हैं ना, ऐसा गरम गरम घुटने के अड़ाया होल के अंदर का दौड़ लगाना, दौड़ लगाई का दर्द है नहीं है, अरे वाह, उसको मतलब अड़ाते ही दर्द गायब, बरसों का गायब। क्या कहने, आहा, तालियां तालियां तालियां। बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं, बहुत हैं, और कोई न कोई झांसे में आ ही जाता है, उनका गुजारा चल जाता है। इतने बड़े देश के अंदर हर आदमी एक से नहीं होते, बहुत से सीधे आदमी होते हैं।
वो हर बात पे यकीन करके अगले दिन वही दवाइयाँ लाके कूट पीट के खाते हैं, नतीजा वही ढाक के 3 पात। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको एक तो अपना ज्ञान बहुत बढ़ाना पड़ेगा, एक आपको अनुभव बहुत प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसके रोग को ठीक करोगे। मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि ये शल्य चिकित्सा जो बाईपास सर्जरी करते हैं, ये शल्य चिकित्सा जो मोतिया का ऑपरेशन करते हैं, इनके रिजल्ट हाथों हाथ आते हैं 2 घंटे बाद। उनको कहते हैं किसी ने बताया ऐसे रिजल्ट आयुर्वेद वालों ने, होम्योपैथिक वालों ने। होम्योपैथिक में पढ़ते हैं प्रत्येक दवा में घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक हो। मैंने सारी दवाइयाँ खा ली, इतने लंबे समय नहीं होता। अरे जो चीज़ घिस गई और आपस में रगड़ खाती है, वो दर्द करती है, तो उसके तो बीच में गैप गद्दी रखनी पड़ेगी, उसका तो रिप्लेसमेंट ही होगा। लेकिन नहीं, आइडियल ऑपरेशन मत कराना, ठीक हो जाएगा ये। कोई टांग को खींचता है, कोई टांग को अपने कंधे पे रखता है, कोई झटके देता है। अरे ये कौन कौन सी नई नई चिकित्सा निकल आई साली, जिनका कोई ग्रंथ के अंदर ही जिक्र नहीं, न आयुर्वेद में जिक्र, न कहीं और जिक्र। अपने आप को वैद्य समझने लगे, अपने आप को सब्सक्राइब बढ़ गए, पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करें। और ये फार्मेसियाँ, ये भी बेवकूफ़ बनाती हैं। सबसे पुरानी जो आँख में डालने की आई ड्रॉप है, और आज जिसको लाखों करोड़ों आदमी काम में ले रहे हैं, जिसका नाम है सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप, मेड इन जर्मनी। कोई सबाबे, कोई रेकवेग। इन्होंने क्या चालाकी कर रखी है हम बताते हैं आपको। अब कैसे समझाएं, ऐसे ही समझा देता हूँ। इनकी आई ड्रॉप रिजल्ट तो जाने कब आएंगे, वो तो अलग बात है। इनकी आई ड्रॉप आँख में डालते हैं, दोनों आँखों में 2-2 बूंद। तो आँखों में तो 1-1 बूंद जाती है और 4-4 बूंद बाहर लुढ़क जाती है। किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। शीशी खाली 15 दिन में होनी चाहिए, जो 10 दिन में हो जाती है, और फिर नई ले आते हैं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्यों होता है। और अभी SBL ने एक आई ड्रॉप निकाली है, 110 रुपया MRP, फर्स्ट क्लास आई ड्रॉप। मेरी कोई ससुराल नहीं है SBL, लेकिन अच्छी चीज़ को अच्छी बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्या कलाकारी कर रखी है वो बता देता हूँ पहले। अब जब आई ड्रॉप की आगे की जो चोंच होती है आँख में डालने की, वो उन्होंने ऐसे गोल कर रखी है, गोल, जर्मनी वालों ने। तो गोल चीज़ में छिद्र हो रहा है, तो लिक्विड निकलेगा तो पहले वो गोलाई में फैलेगा, फिर आँख पे गिरेगा, आधा बेकार गया। SBL ने
तीखी जो होम्योपैथिक ड्रॉपर होती है वो ड्रॉपर लगाई है बिल्कुल बारीक, और 2-2 बूंद आँख में डालते हैं तो 2-2 बूंद ही आँख में पड़ती है। और रिजल्ट मैं ये तो नहीं कह सकता कि भी अंधा देखने लग जाए, बाकी जर्मनी वालों से अच्छा है, क्यों 250 रुपये खर्च करके आते हो, इसको लो, ये 100 रुपये में दे देते हैं, 110 है, 100 रुपये में दे देते हैं। एंजाइटी को दूर करने के लिए SBL का जो ट्रैंक्विल नाम से जो पेटेंट है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अब एंजाइटी 10-20 दिन में तो ठीक नहीं होती। डिप्रेशन का जब तक आप कारण नहीं हटाओगे तो आप ट्विंकल लो चाहे ट्विंकल लो। अगर आपके मन में बेचैनी है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपका किसी से वाद विवाद हो गया, आप 2 बोतल दारू की पी लो तो भी नींद नहीं आए, सिर भारी हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग पे आघात हुआ है। उन लोगों को ही गहरी नींद आती है जिनका माइंड रात को सोते वक्त बिल्कुल जैसे बर्तन साफ करते हैं ना, ऐसा उनको कहते हैं नींद। और आप पर हम सोते हैं ना, ये नींद नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई जरा सी आहट होते ही आँख खुल जाती है। कुत्ते की नींद सोते हैं आप। कुत्ते की नींद का मतलब ये होता है कि कुत्ता, उसके पास से कोई गया, फट आँख खुल गई, फिर आँख मिची, फट खुल गई, यानी कि वो बार बार आँख खोलता है और नींद लेता है। इसको बोलते हैं कुत्ते की नींद। और कुत्ते की नींद की तरह जिस आदमी को नींद आती है रात को, बार बार आँख खुलना, बार बार आँख खुलना, विचारना, उसकी होम्योपैथिक में दवा सल्फर है। सल्फर की एक खुराक 1000 ले लो, नींद टाइम तक आ जाएगी, बार बार आँख नहीं खुलेगी। फिर भी आप और हम जो घर गृहस्थी वाले हैं, रात को 1-2 दफ़ा तो पेशाब करना उठना ही पड़ता है। और मैंने देखा है जो गांव के लोग हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, वो रात को सोते वक्त पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं, तो सुबह ही वो फिर पेशाब करते हैं। रात को अरे उनके टांगे किधर ही पड़ी रहती है, खटिया से गर्दन किधर ही लटक रही है, और कितनी ही आवाज़ें लगाओ वो नींद से बड़ी मुश्किल से उठते हैं। उसको कहते हैं सच्ची नींद। कहाँ नसीब है आपके हमारे जो सच्ची नींद का सुख ले सको। कोई गोली खा के सोता है, कोई भांग खा के सोता है, कोई पेग लगा के सोता है, हर कोई न कोई करके सोता है, क्योंकि हर एक आदमी जो सभ्य है वो डिप्रेशन में है। किसी को सिलेंडर की चिंता है, किसी को बच्चों की परीक्षा की चिंता है, किसी को क्या है, किसी को क्या। तो ये जितने ये आपको इंटरव्यू के अंदर और इन चीज़ों में जो दिखाते हैं विज्ञापन में, और इस तरह के सबूत जो पेश करते हैं, इनके ऊपर बिल्कुल आंख बंद के विश्वास मत करो। अपने आप को प्रकृति के नज़दीक रखो, फालतू की चीज़ मत खाओ,
घी शुद्ध नहीं है तो सूखी रोटी खाओ, और दूध शुद्ध नहीं है तो चाय पी लो, क्योंकि चाय पीने से कम चाय पत्ती में भी थोड़ा कतरा तो होता है, लेकिन उसमें जो डालने वाला दूध है और उस दूध को खाद से बनाया गया है, तो उस खाद के साइड इफ़ेक्ट चाय बनने से ख़त्म हो जाएंगे। चाय पी लो। मलाई मत खाओ, जलेबी मत खाओ, बाजार की मिठाई खाना छोड़ दो। चीनी असली आती है। आपको कभी मन करे तो एक ही मिठाई ऐसी है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती और वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है। मैं उसका नाम बताता हूँ, लेकिन कोई डायबिटीज़ का पेशेंट उसे न ले। वो मिठाई है पेठे की मिठाई। आहा, सस्ती की सस्ती, मीठी की मीठी, और उसके अंदर क्या मिलाएगा, कैसे मिलाएगा। पेठा होता है और चीनी की चाशनी होती है, बनाने की कला होती है। ये खाया करो एक पीस जब इच्छा हो जाए। बाजार की मत लाओ। पेठे की मिठाई रखो बाजार से ला करके, कोई उसके अंदर गलत चीज़ नहीं। ये ज़रूर है वो मीठी ज़्यादा है, डायबिटीज़ वाले नहीं खा सकते, और डायबिटीज़ वाले वैसे भी नहीं खाते। इसी तरह सब्जियों के अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं, उनसे अगर आपको बचना है तो प्याज का प्रयोग करिए। प्याज के ऊपर के 2-4 छिलकों को हटाएं, फेंक दें, उसके बाद उसको काम में लें। आपके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी। पत्ता गोभी के 10-5 पत्ते उखाड़ के फेंक देवें, फिर उसको काम में लेवें। गूदेदार जो सब्जी होती है उनको काम में लें, कद्दू को काम में लें। अरे उसका तो बॉडी ऐसी होती है कद्दू की, जो उसके अंदर साला कहाँ से जाएगा कीटाणु। कभी कभी लौकी की सब्जी खाएं, सलजम खाएं। शकरकंदी पैदा हो रही है, वो ज़मीन के नीचे होती है। हालांकि थोड़ा बहुत तो पहुंचता है केमिकल, फिर भी ऊपर का छिलका उतार के और उसको सेक करके खाया जाता है। भून करके खाने से उसके जीवाणु कीटाणु सब मर जाते हैं। और डॉक्टर लोग ये सिफारिश करते हैं कि आप 1 प्लेट सलाद खाओ। अरे उनको ये पता नहीं कि 1 प्लेट सलाद के अंदर उसमें जो टमाटर है, उसमें जो खीरा ककड़ी है, बालम ककड़ी है, कितना उसके अंदर केमिकल पेट में जाता है। नहीं खाओ, मत खाओ। प्याज खाओ, प्याज से रोटी लगा के खाओ। अब हमारे दांत नहीं रहे, हम प्याज नहीं खा सकते। बड़ी परेशानी है। उपाय क्या है? वक्त तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। बाकी ये जिस तरह ये आई ड्रॉप की मैंने आपको बताई कि ये लोग किस तरह की चालाकी करते हैं, इसी तरह है जो आप पेस्ट करते हैं,
पेस्ट करते हैं तो उसका यूपर का जो ढक्कन खोलते हैं और अंदर का जो छिद्र होता है तो पेस्ट को दबा के ब्रश पे यूँ डालते हैं। तो ऐसा पेस्ट लो जिसका छिद्र छोटा सा छोटा हो, तो आपका वो पेस्ट 20 दिन ज़्यादा चलेगा। कोलगेट का ऐसा ही था, फिर किसी ने राय दी कि तुम इसके छेद को चौड़ा कर दो, खूब बिकेगा। अब यूँ करते ही ब्रश पे आ गया जो आ गया, अब क्या करोगे तुम? ये सब बारीक चालाकियाँ इन फार्मेसियों की, इन कंपनी की, इन औरों की, इनके ऊपर अपनी गहरी निगाह रखो। तुम्हारे चारों ओर लुटेरे ही लुटेरे हैं, तुम्हें कोई कुछ देने वाला नहीं, तुमसे लेने ही लेने वाले हैं। उनसे अपना बचाव करो, यही मेरा कहना है। हर जगह सावधान रहो, जहाँ भी जाओगे तुम्हारी जेब काटने वाले पहले मौजूद मिले। जेब काटने का मतलब ये नहीं कि ब्लेड से जेब कटते, कोई ना कोई चीज़ टिका देंगे। फ्रूट के ठेले पे जाओ, आपको 2-3 चीज़ लेनी है तो एक की रेट कम कर देंगे और बाकी 2 की रेट ज़्यादा लगा देंगे। वो अपने धंधे में माहिर है। और आप सोचेंगे कि मेरे को आम में जो सस्ते मिले बाज़ार में 80 रुपये किलो है, मैं 70 में ले आया। ये पता नहीं कि तुम और 2 चीज़ साथ में लाए हो, उसमें उसने मार लिया तुम्हारे को। बहुत वक्त खराब है, आंखें खोल के चलो। मोतियाबिंद के लिए जो आजमाया हुआ नुस्खा है मैं वो बताऊंगा। जहाँ तक हो मोतिया को निकलवा लेना चाहिए। सही इलाज तो ये है। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अगर मोतिया नहीं निकलवाना चाहते तो मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ। साइलिशिया बाराअक्स, साइलिशिया बाराअक्स, कैलकरिया फ्लोर 6X, इन दोनों को मिला लो और एक बड़े चने के बराबर दिन में 4 बार कंटिन्यू लो। ये धीरे धीरे आपके मोतिया को ख़त्म कर देगा, आपका टाइमिंग बढ़ा देगा, आपकी आंखों से आंसू आते हैं उनको रोक देगा। और कोड़ियों की दवा है, कोड़ियों की दवा। सस्ती से सस्ती बायोकेमिक खरीदो, आप महंगी मत खरीदो। इसमें कोई जर्मनी अच्छी नहीं होती, इंडियन खराब नहीं होती। एक ये भ्रम फैला रखा है। अगर लक्षण सही है तो सभी दवाइयाँ काम करती हैं। कैलकरिया फ्लोर 6X भी ले सकते हो, साइलिशिया बाराअक्स में ही लेनी है और कैलकरिया फ्लोर भी 12X कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिन में 4 बार लगातार लेकर के जिनकी आंखें कमज़ोर है, जिनको मोतिया नहीं है, जिनको बारीक अक्षर पढ़ने में अश्रु आते हैं, वो इस प्रयोग को 1 महीना करके मुझको अवगत कराएं। हम ऐसा नुस्खा ही बताएंगे जो गोपनीय नहीं और जो आजमाया हुआ और सस्ते से सस्ता वही बताएंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि क्रिटिकल से आरटी खुलती है, नहीं खुलती। थैंक्स।